अब है वर्ग दशम चैप्टर 9.1 और इस चैप्टर को बोलते हैं हाइट और डिस्टेंस। तो ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई और दूरी के लिए किस महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना पड़ेगा उसकी थोड़ी सी एक झलक देते। तो महत्वपूर्ण बात ये होता है कि पहला नंबर वर्क हम यह करेंगे कि प्रश्न अनुसार जो है संपूर्ण त्रिभुज बनाना है। प्रश्न अनुसार जिस प्रकार से प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार हमको संपूर्ण त्रिभुज बनाए और इस प्रकार के प्रश्न में अधिकतम समकोण त्रिभुज दो होंगे, या तो एक पे ही बन जाएगा या दो समकोण त्रिभुज हमसे बनवाएगा। अब है जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें क्या सब चीज की आवश्यकता होती है। तो समकोण त्रिभुज में हमें आधार, कर्ण और लंब की आवश्यकता होगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो भूमि होता है, जो जमीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वह हमेशा आधार होगा। ये याद रखिएगा, भूमि जो है हमेशा आधार ही रहेगा। और ऊर्ध्वाधार वस्तु जो होगा, जैसे मीनार होगा, भवन होगा, पहाड़ होगा, पतंग होगा, गुब्बारा होगा, पैडस्टल, मूर्ति, टावर, टीवी टावर, स्टेचू, लाइट हाउस, जो भी जमीन से ऊपर खड़े होते हैं वह हमारा जो है ऊर्ध्वाधर वस्तु, और वह ही हमेशा लंब होगा। अब है कि कोण जो आते हैं, इसमें दो कोण आते हैं, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। और प्रश्न का जो हल करते हैं उसमें हमेशा उन्नयन कोण लेकर के ही हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। यानी कोण का जो उपयोग होता है त्रिकोणमिति के साथ, यहाँ पर हमेशा उन्नयन कोण का ही प्रयोग करेंगे। अब है कि अवनमन कोण जो होता है वह त्रिभुज के बाहर बनता है और हमें त्रिभुज के अंदर की, जैसे ये अवनमन कोण है, देख लीजिए ये क्षैतिज रेखा, ये दोनों समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो ये कोण मिल करके 180 डिग्री होगा। ये तिर्यक रेखा है, तो ये अगर 90 होगा, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों 90 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री लेते हैं तो ये 60 डिग्री होगा, और ये दोनों मिल करके 90 होगा तो यहाँ 30 देंगे। तो यही त्रिभुज के बाहर जो है अवनमन कोण होता है, और यही फिर तिर्यकछेदी करता है। तो ये एकांतर कोण के कारण यह उन्नयन और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये बाहर होता है अवनमन कोण, और यह जो है कर्ण से लगा रहता है। उन्नयन कोण जमीन और कर्ण से लगा हुआ रहता है। इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं, इसको क्षैतिज, इसको भी क्षैतिज बोलते हैं। तो अवनमन कोण जो है त्रिभुज से बाहर, हमको त्रिभुज के अंदर चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 होगा, ऑटोमेटिक त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है 180 हो तो 9 6 15, तो ये 30 हो जाए, अर्थात ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। तो अवनमन कोण का उपयोग हम लोग कभी नहीं करते हैं। अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होते हैं, क्योंकि वह दोनों एकांतर होते हैं। अब जो है त्रिभुज जब भी बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा। संपूर्ण त्रिभुज का यह रूप फिक्स है, यह बदलेगा नहीं। चाहे कोई भी प्रश्न रहेगा तो त्रिभुज में ये नीचे जमीन जो है आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये उन्नयन कोण होगा। फिर उसी तरह से सेम यही है, विपरीत दिशा में बनेगा तो ये उन्नयन कोण होगा, ये आधार होगा, ये लंब, ये कर्ण, ये फिक्स रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। अब कहता है जब प्रश्न हम लोगों को बनाने के लिए आएगा तो उसका जो उत्तर ढूंढेंगे, उस उत्तर के लिए क्या क्या करें। पहला काम है उन्नयन कोण को ढूंढना है। उन्नयन कोण का मान दिया है या नहीं दिया है तो बाद की बात है, लेकिन उन्नयन कोण को पहले ढूंढेंगे। और ऐसी भुजा को ढूंढेंगे, आधार, लंब, कर्ण, तीनों में से किसी एक का मान अगर दिया है तो उसको भी शामिल करेंगे। यानी उन्नयन कोण, दी गई भुजा और निकाली जाने वाली भुजा, ये तीन चीज एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर हमें प्राप्त होता है। सबसे अहम बात है
इस त्रिभुज में 3 प्रकार के ही कोण हमें दिया जाएगा। एक होगा 30 डिग्री का कोण, एक होगा 60 डिग्री का कोण, एक होगा 45 डिग्री का कोण। 30, 45 और 60 डिग्री का कोण ही प्रयोग में आएगा। और इसमें जो है कभी भी 0 और 90 डिग्री नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अवनमन कोण ये है, बाहर आता है, इसके विषय में आगे जब प्रश्न आएंगे उसमें। अब जो है पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पहला प्रश्न कहता है, आकृति दी गई है 9.11। हमें एग्जाम में ये जो होते हैं 5 नंबर के पूछे जाते हैं, हमेशा सब बार जो है इससे 5 नंबर वाला प्रश्न दिए जाते हैं और एग्जाम में आकृति नहीं दी जाती है। तो चलते हैं। तो कहता है सर्कस का एक पहले जो है त्रिभुज दिया हुआ, तो सीधे ये जमीन है, हमारा भूमि है, आधार इसको मान सकते हैं, आधार, इसको लंब, ये फिक्स होगा जब भी आएगा, और ये कर्ण होगा, और यहाँ पे हमको उन्नयन कोण होगा। तो ये चीज हमें लिखनी पड़ती है ताकि समस्या ना हो। कहता है एक कलाकार एक 20 मीटर, तो 20 मीटर लंबी दूरी पे चल रहा है। कहता है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे। अब यहाँ पे खंभा जो होगा, जो हमेशा ऊर्ध्वाधर ये होता है, ऊर्ध्वाधर, तो ये हमारा खंभा हो गया, और खंभा के सिरे से ये हमारा डोरी हो गया, और यह जो है 20 मीटर है। और भूमि के स्तर, अब ये उन्नयन कोण जो दिया हुआ है, कोण हमेशा जब भी प्रयोग होगा, नहीं दिया हुआ है कुछ, तो वह उन्नयन ही होगा। जब तक अवनमन न बोले तब तक उन्नयन, इसमें उन्नयन कहता है। यह जो है भूमि के स्तर डोरी के साथ भूमि ये है, डोरी है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें कहता है खंभे की ऊंचाई, कहता है ये ए बी ज्ञात करें। अब है सबसे पहले हल जो करेंगे, तो पहले इसको लिखना पड़ता है डिटेल में, उसके बाद जो है आकृति लिखेंगे। आकृति 9.1 में, अब ये डोरी है 9.1 में, AC बराबर 20 मीटर डोरी की लंबाई, ये लिखना अनिवार्य होता है। तो डोरी की लंबाई है। अब देखिए ये भुजा ज्ञात करना है, और ये डोरी की लंबाई दी हुई है, और ये 3 चीज लेकर के हमको सवाल का। तो आकृति 9.1 में AC जो है 20 मीटर डोरी की लंबाई है। ABC एक त्रिभुज है, जिसका कोण C। अब आकृति में AC 20 मीटर डोरी की लंबाई है। अब कहता ABC जो है हमारा एक त्रिभुज है, और जिसका कोण B जो है समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। और कोण ACB जो है 30 डिग्री है। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई AB ज्ञात करनी है। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है कोण और ज्ञात वाला को लेना ही लेना है, यानी कोण, उन्नयन कोण चाहिए ही चाहिए, और ज्ञात भुजा चाहिए ही चाहिए, और दिया भुजा, ये 3 का बनता है। और इसी में सब जगह प्रयोग करेंगे, उन्नयन कोण, ज्ञात भुजा और दिया हुआ भुजा, इसी को तो ये हमें ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ। तो अब देखिए लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, या कर्ण बटा लंब होगा। अगर ये स्थिति लेते हैं तो लंब तो साइन होता है,
और ये वो जो है साइन का कौशिक हो जाएगा। तो या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, उत्तर हमेशा आ जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, अगर यहाँ 60 लेकर के बनाएंगे तो भी बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन हमें 30 डिग्री का कहता है ज्ञात करने। तो चलते हैं अब जो है, अब त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री के लिए। अब है त्रिभुज एबीसी में ले लिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग अतः लिख सकते हैं, अतः अब हमें साइन और 30 दोनों मिला देना है, तो साइन 30 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, और साइन का सूत्र हमने लंब बटे कर्ण रखा, तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा और कर्ण हमारा जो है ये सी हो जाएगा। अब मान रखते हैं, तो साइन का मान जो है 30 में आधा होता है, और ए बी तो हमें ज्ञात करना है, और यह 20 है। अब वज्र गुणन होता है, वज्र गुणन ही इस प्रकार का जहाँ भी प्रश्न रहता है तो इसको हल जो करते हैं वज्र गुणन, जो कहते कोना कोनी गुना करते हैं, वज्र गुणन अंश गुना हर, हर अंश, अंश गुना हर। तो जो ज्ञात करना है वो अंश में है, वो पहले लिखेंगे ए बी, और इसके साथ अंश है तो इसका हर आएगा, और ये 20 और 1 आएगा। अब जो है इधर भाग 2 से देंगे, तो ए बी को अकेला करना है, तो 20/2 यानी हमें 10 आएगा, तो ए बी बराबर 10 मीटर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब उत्तर जो होगा, अतः स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है, उत्तर। अब एक बार चेक भी कर लेंगे, अगर यहाँ पे जो है साइन 30 है और ये हमें आया है 10 और नीचे आया है 20, इसका मान 10, अब देखिए इसको साइन 30 का मान आधा होता है, और ये भी कट करके आधा आया, यानी ये उत्तर हमारा जो है सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसमें हुआ क्या है, एक पेड़ था, यहाँ से यहाँ बीसी जो है एक पेड़ है, और आंधी आई, आंधी आई तो ये पेड़ का जो ऊपरी सिरा था ये डी बिंदु पर ये पूरा टूट के नहीं गिरा, यह जो है लगा हुआ ही मुड़ करके जो है, यह जो है जमीन पे 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर टच करता है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज, ये चित्र आरेख बनना चाहिए, तो ही प्रश्न का हल निकाल सकते, क्योंकि लंब आधार कर्ण चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जमीन है तो हमारा यह आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने है, और ये लंब हो जाएगा। अब देखिए, तो ये टूट करके इतने से कि अब इसी को माना पेड़ के पाद बिंदु, ये पाद होता है, और नीचे जमीन पे कहीं भी रहेगा ये पाद होगा, और ऊपर जब भी रहेगा यह शिखर होगा। पाद मतलब पैर होता है, जमीन पे रहेगा, और शिखर मतलब सर है, तो वह जो है ऊपर ही रहेगा। कहता है कि बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर यहाँ था, झुक करके यहाँ आ गया, कहता है जमीन को छूता है, जिस जो क्या कहते हैं, तो जो ए बी जो है हमारा, तो जमीन के शिखर से यानी इस पाद बिंदु से, और यहाँ जमीन पर जो शिखर पेड़ का छू रहा है वह 8 मीटर है। अब है कि ए बी डी, ये जो हमारा ए बी डी है एक त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, समकोण है, तथा कोण डी ए बी जो है 30 डिग्री है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई अर्थात बी सी, और बी सी जो है 2 भाग में बट गया, बी डी और ए डी, तो ये दोनों मान हमें ज्ञात करने पर इसको ऐड करेंगे तब पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात होगा। अब हमको 2 भुजा ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना। इसमें विडंबना ये है कि लंब बटा कर्ण अगर लेते हैं तो ये भी खाली, कुछ हाथ नहीं आएगा। अब हम लोग जानते हैं जो दिया है उसको शामिल करते हैं, ये कोण तो दिया है, और ये जो है हमारा
दिया हुआ और जो निकालना है, अगर इसको निकालना है तो ये अर्थात हमको एक बार में ये हल नहीं लिख, तो किसी एक समय में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो एक भुजा का मान देगा। कहने का मतलब इसको निकालने के लिए हमको और इसको निकालने के लिए दो बार बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब त्रिभुज ABD में अब समकोण लिखना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज ABD में कोण A बराबर 30 डिग्री। अब ये मान के चलिए हमको निकालना है, तो ये लंब और चाहिए और ये आधार चाहिए। तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब में जब ये साइन में अगर cos से भाग देते हैं तो ये 10 होता है। अब जो है 10 30 डिग्री, अतः 10 30 डिग्री बराबर, तो 10 30 का जो मान होता है वो बाद में पुट करेंगे। तो ये लंब बटा आधार, तो BD बटा ये भी हो जाएगा। मान पुट करते हैं, 10 30 का मान 1/√3 होता है और BD का मान तो पता ही नहीं है, निकालना है, और AB का मान 8वीं। अब क्रॉस जो ज्ञात करना है वो लिख देना है, BD के साथ √3 आएगा और 8 गुना 1 आएगा। अब जो है BD अकेला रहेगा तो ये √3 से भाग देंगे तो इधर भी √3 से भाग होगा। तो BD बराबर 8/√3। अब इसमें जो है √3 था नहीं, भुजा का अनुपात 1.4 आया तो कहा √2 लिख कर कम कीजिए, और ये आया तो कहा √3 लेकर के कम कीजिए। इसीलिए यहाँ हर बार जो है हम लोगों को उत्तर यही √2 √3 आता है। तो इसका परिमयकरण कर देंगे। तो परिमयकरण करने के बाद देखते हैं, BD परिमयकरण कीजिए और गुना कीजिए, 8√3/3 आ जाएगा। तो ये आधा अभी जो है प्राप्त हुआ है। अब जो है पुनः जो है लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC में। अब जो है ये हमें BD का मान तो पता चल गया, ये भुजा हमें पता हो गया कि 8√3/3 आ गया। अब या तो लंब बटा कर्ण करेंगे या आधार बटा कर्ण, ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, कोई एक मान रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बार जो है ये HCM लेते हैं और ये कर्ण लेते हैं। तो आधार बटा कर्ण जो होता है वो cos होता है। तो समकोण त्रिभुज, ये लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज ABD में फिर पुनः कोण C बराबर जो है 30 डिग्री लेना होगा। तो आधार बटा कर्ण जो है हमारा cos होगा, cos 30 डिग्री बराबर, तो आधार हमारा है AB और कर्ण है हमारा AD। तो cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। AB का मान जो है हमें 8 दिया गया है और AD का मान जो है हमें ज्ञात करना है। चलिए यानी ज्ञात करना है तो √3 के साथ AD आएगा और ये 2 गुना 8 हो जाएगा। उसके बाद AD अकेला करने के लिए √3 से भाग, इधर भी 16 इसका भी परिमयकरण कर दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 16√3/3। अब देखिए AD भी आ गया और BD भी आ गया। अब जो है हमें पेड़ की ऊंचाई प्राप्त करने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये टूटा यहाँ से मुड़ा हुआ और ये दोनों को ऐड करेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें BC बराबर ज्ञात हो जाएगा। तो अब देखिए पेड़ की ऊंचाई, अब तो BC बराबर जो था हमें दिया गया था
BD जोड़ AD, BD जोड़ AD। अब देखिए BD हमारा कितना आया है 8√3/3 प्लस AD हमारा 16√3/3। भिन्न का जोड़ है, लघुत्तम समान है 3 आएगा। 8√3 कट गया, 1 से गुना करेंगे फिर कट गया 16√3। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, आगे मिल रहा है पीछे √3, पीछे √3 मिल रहा है, तो आगे पीछे सेम लिख देते हैं और ये दोनों जुट जाता है संख्या। ये आगे पीछे अगर मिलेगा तो जोड़ का काम होता है ये, और चिन्ह जो जोड़ते हैं उसी का चिन्ह आता है, और पीछे जो लगा रहता है वो लगाते हैं। तो यहाँ आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा 8√3 PC बराबर आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ये हो गया उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 3 का देखते हैं। तो प्रश्न 3 में कहता है एक ठेकेदार है जिसको जो है फिसलन पट्टी लगानी है, और फिसलन पट्टी जो है 2 प्रकार के बच्चों के लिए लगाई जानी है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र वाले, पहला स्थिति है, और उसमें जो है कहता है ये फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होगी वह 1.5 मीटर होगा। ये जो फिसलन पट्टी है यह जो है इसकी लंबाई हमको कहता है कि ज्ञात कीजिए, जिसके लिए कोण 30 डिग्री दिया गया है। और स्थिति 2 में है 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, ये 1.5 था तो ये 3 हो गया, और कोण को भी 2 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमेशा वही होगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो इस तरह से चित्र आरेख बनेगा। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा हमें। माना स्थिति 1 में फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और तथा कोण C बराबर 30 डिग्री है। तो हमें फिसलन पट्टी AC ज्ञात करनी। पुनः स्थिति 2 में जो है, स्थिति 2 में फिसलन पट्टी की ऊंचाई DE बराबर 3 मीटर है। DEF एक त्रिभुज है जिसका कोण E जो है समकोण है, तथा कोण F बराबर 60 डिग्री है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई DF ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम स्थिति 1 के लिए देखते हैं। तो अब जो है त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण जो है हमारा C बराबर 30 डिग्री। अब जो है हमें जो है जो कोण दिया है वो, और जो भुजा दिया है वो, और फिसलन पट्टी ये है जो निकालना है वो। तो लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण जो होता है वह साइन होता है। अतः कोण जो है साइन को पकड़ करके लाया 30 डिग्री, और लंब है AB, और जो है कर्ण है हमारा AC। तो साइन 30 का मान जो होता है वह आधा होता है, और AB का मान जो है हमें 1.5 है, और AC ज्ञात करना। तो AC गुना 1 AC हो जाएगा, और 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा। तो AC बराबर 3 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब यहाँ लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से
कम आयु वाले बच्चे, आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वह हमें आया है 3 मीटर है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्थिति 2 लेते हैं। स्थिति दो में देखते हैं, यहाँ पे है समकोण त्रिभुज DEF है, DEF, और कोण जो है हमारा 60 डिग्री है, कोण F बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर भी हमको ये ज्ञात करना है, जो कोण है जो दिया है वो और ये, तो ये हमें लंब बटा करना आएगा। तो इसमें भी अतः जो है, तो लंब बटा कर्म तो साइन हो गया, साइन 60 डिग्री बराबर DE बटा DF। मान पता है, साइन का √3/2 होता है, और DE जो है 3 है, और DF हमें ज्ञात करना है। अब जो है DF ज्ञात करनी है, तो ये और ये गुने हो जाएंगे, तो √3 गुना DF, और 3 गुनी 2 6 हो जाएगा। तो DF जो है हमें अकेला करना है, तो √3 से भाग, इधर भी √3 से, 3 गुना 2 हो जाएगा, √3 परिमयकरण कर दीजिए और गुना कर दीजिए। इसमें परिमयकरण करना ही पड़ता है, क्योंकि √3 √2 को जबरदस्ती लाया गया है। 6 √3 बटा √3 गुना √3, 3 गुना, तो यहाँ पे आया DF बराबर 2√3 मीटर। अब फिर वही लिख रहे 5 वर्ष से, अब यहाँ लिख सकते हैं अधिक आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 2√3 मीटर है। क्या है? 2√3 मीटर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से चलते हैं अब आगे। प्रश्न संख्या 4 में कहता है, एक मीनार है, मीनार जब भी होगा जमीन से ऊपर होगा, ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर होगा और समकोण बनाएगा, और उन्नयन कोण ये जमीन से लगभग के बन रहा है। कहता है एक मीनार के पाद से जो है 30 मीटर दूर पर एक बिंदु है, और यह जो है शीर्ष के साथ, शिखर के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है मीनार की सबसे पहला काम है, जब भी अकेला त्रिभुज बना लीजिए, अकेला एक कोई ऊर्ध्वाधर है तो त्रिभुज बना लीजिए, लंब आधार कर्म बैठा देना है। तो ये आधार कर्म, ये लंब है, ये उन्नयन कोण है। तो अब देखते हैं कि हमको ये कहता है कि जो निकाल दिया है वो और जो निकालना है वो, तो ये लंब बटा आधार जो है हमारा 10 आ जाएगा। तो उसी को हम लोग पहले यहाँ लिखना पड़ता है। माना कि मीनार के पाद बिंदु से BC, ये पाद बिंदु है BC, 30 मीटर की दूरी पर, इस दूरी पर बिंदु C स्थित है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? समकोण है, और कोण ACB जो है 30 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई AB ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है वो उन्नयन कोण जो दिया है, ये 3 से लेकर के काम करेंगे। और तो अब यहाँ लिख सकते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री। अतः अब देखिए, ये जो है लंब बटा आधार आ रहा है, तो 10 होता है, 10 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। तो 10 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। AB तो ज्ञात करनी ही है, और BC हमें 30 है। तो जो ज्ञात करना है वो गुना √3 बटा 30। अब √3 से भाग देंगे उधर भी,
तो ए बी बराबर 30 बटा तुरंत परिमयकरण कर देना है बिना सोचे समझे। तो ए बी जो है हमारा 30√3 आएगा बटा 3 आ जाएगा 10। तो ए बी बराबर जो है 10√3 आएगा। ये मान यहाँ पुट करके देखिएगा, अगर 1/√3 आ गया तो ठीक है, अन्यथा गलत होगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, ये 5वां प्रश्न कहता है, कोई पतंग जो है उड़ रहा है, तो कोई भी यहाँ पे वर्क होगा वो हमेशा जमीन से ऊपर होगा। तो पतंग उड़ रहा है तो पतंग की ऊंचाई जब सीधी लंबी आएंगे तो यह जो है हमें 60 मीटर दिया, और ये डोरी लगा हुआ है, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, और कहता है यह डोरी और जमीन के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग हमेशा इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जो भी त्रिभुज बनेगा और ऊर्ध्वाधर ऊपर ही बनेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि माना पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी जो है समकोण है और कोण सी 60 डिग्री है। तो हमें पतंग की डोरी की लंबाई ये कर्ण ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण जो है हमारा 60 डिग्री, कौन सी 60 डिग्री। अब सीधी सी बात है, जो कोण है वो जो दिया है वो जो निकालना है वो। अब देखते हैं, ये 60 डिग्री तो आया ही आया। अब ये 60 डिग्री किसको लाएगा, तो ये आप लंब है और ये उन्नयन कोण तो 60 डिग्री लेंगे। अब इसके अनुसार ये लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन देता है, इसीलिए यहाँ साइन लिखते हैं, और इसी के लिए यहाँ लंब बटा कर्ण लिखते हैं। तो लंब है हमें ए बी और कर्ण है हमें ए सी। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है इस कोण के साथ ऐड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो साइन 60 जो है √3/2 देता है, और ए बी जो है हमारा 60 है, ए सी है, तो इसको जो है कोना ए सी निकालना है, √3 है, 60 गुनी 2 हो जाएगा। अब जो है भाग √3 करेंगे तो उधर भी √3 होगा, 120 तुरंत परिमयकरण कीजिए और ये हमारा हो जाएगा 120√3/3, तो ये हो जाएगा 40। तो यानी AC का मान जो है 40√3 आएगा। अब देखिए 40√3, तो अतः हम लोग कर सकते हैं, अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई, ये अंत में लिखना अनिवार्य है, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है उत्तर। नेक्स्ट वीडियो अगला